नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति के संसार में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। प्लीज दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन जानकारी जाती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण की पहले अध्याय बताते हैं। एक बार की बात है, ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग को सुना, अब आप डर को देने वाले यमलोक मार्ग को हमें सुनाने की कृपा करें। जैसे संसार के दुख, उससे पैदा हुए क्लेशों को नष्ट करने में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान व्यक्तियों को सुख देने वाला तथा पापी व्यक्तियों को दुख पहुंचाने वाला है। गरुड़ जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाने के लिए भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान ने जिस तरह गरुड़ जी से कहा, उसी तरह तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूंगा। एक समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि ने विनता के पुत्र गरुड़ से नियम पूर्वक सिर झुकाकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, आप अनेक प्रकार से आपने मुझसे भक्ति मार्ग कहा और भक्त जनों की उत्तम गति को बताया। इस समय मैं भयंकर यमलोक मार्ग को सुनना चाहता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख व्यक्तियों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। आपका नाम स्मरण करना अति आसान है, उसके उच्चारण करने से कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। सबके मुख में जीभ भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम लोगों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे स्वामी, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझे बताइए, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को भोगते वह भी बताइए। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी दुखदायी है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद में चूर हुए को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में ही लिप्त हैं, ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी लोग दुख पूर्वक यम की यातना को भुगतते हैं। पापियों के इस यम लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, वैसे और मृत्यु के बाद वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित धर्म के योग बल से बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होती है। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्रादि आपका पालन करने लगे और नेत्रों में से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुंह के दांत गिर जाते हैं। वे ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणोन्मुख हो जाते हैं। ऐसे आदमी पुत्र आदि से अपमानित होकर उनके द्वारा दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं। रोग युक्त हो जाते हैं। वे जो भोजन करते हैं वह पचता नहीं एवं चलने की शक्ति कम हो जाती है। वायु के प्रकोप से नेत्र खुल रहे हैं। कफ के बढ़ जाने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती हैं। खांसी श्वास के परिश्रम से गले में घुर्र घुर्र शब्द होने लगता है। उस चिंता से घिरा हुआ और चारों तरफ से बंधुगणों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह काल पांच के वशीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं पाता। वायु पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में असक्ति चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजनों के रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त होता है। गरुण, उस समय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है। उससे वह व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप समझता है, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह चैतन्य न रहकर जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूतों के नजदीक आने पर उसके प्राण निकल जाते हैं।
उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है, और जितनी वेदना 100 बिच्छुओं के काटने से होती है वैसी ही वेदना उस समय होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगते हैं और लार टपकने लगती है। तब उस पापी व्यक्ति के प्राण नीचे के मार्ग से गुदा द्वार से निकल जाते हैं। उस समय दोनों हाथियों में पांस और दंड लिए नग्न अवस्था में दांतों को कटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके सिर के बाल ऊपर को उठे रहे होते हैं। उनका रंग कौवे के समान काला होता है और उनके मुख तिरछे होते हैं तथा उनके नाखून शस्त्रों के समान होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय युक्त वह मरणासन्न मनुष्य मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यत्न देह से ढककर गले में बलपूर्वक पांसों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को पकड़ कर ले जाते हैं। इस तरह ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत गर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते जाते हैं। जल्दी करो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभी आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए देर मत करो। यमदूतों के इस वचनों को सुनकर और बंधुजनों का प्रलाप सुनकर पापी व्यक्ति उच्च स्वर में विलाप करने लगते हैं और यमदूत उनको ताड़ना देते हैं। यमदूतों की ताड़ जना से हृदय भेदन होने लगता है और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो स्वयं द्वारा किए हुए पापों को याद करते हुए चलते हैं तथा भूख प्यास से व्याप्त तथा दवानल पवन भी तापायमान है और भड़ भूजे जैसी गर्म बालू वहां बिछी हुई है। इस कारण से चलने में असमर्थ उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार से चलना पड़ता है। विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। स्थान स्थान पर क्लांत होकर गिर पड़ते हैं और मूर्छा आ जाती है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है। इस तरह पापी व्यक्ति को अंधकार रूपी मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमलोक 11,000 योजन अलग है। वहां पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नरक यातना दिलाते हैं। इससे वहां प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा का आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा होती है, परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा त्रसा आदि से दुखित होकर रुदन करने लगता है। हे गरुड़, वह पातकी पुरुष पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है, फिर भी उसे त्रसा तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उनके पास रुकती नहीं। इस कारण पिंडदान का भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत योनि में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। कल्प कोटि समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए 10 दिन पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से जो भाग तो पंच महाभूत शरीर को पुष्टि देते हैं, तीसरा भाग यमदूत को होता है तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंड देने के प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर पैदा होता है, इसीलिए वह मार्ग में शुभाशुभ फलों को भोगता है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ से ये पार्ट एंड होता है। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में देते हैं। राधे कृष्णा।